कल पिछला कानून शहादत का हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर हमने 3 और 17 देखा था। आज हम उससे आगे आपने जो आपके प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, जिसे कहते हैं एडमिसिबिलिटी, ठीक है, और कौन एडमिसिबल करता है कौन नहीं करता, तो उसको आज हम चैप्टर पढ़ते हैं। एंड पे चलें, सेक्शन आर्टिकल 130 निकालें। आर्टिकल 130 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। यहां पे देखिएगा आर्टिकल 130 क्या कहता है। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। उसने कहा किस तरतीब में क्या आएगी, शहादत आएगी और किसको कैसे एग्जामिन करना है, ये यहां पे बताया जाएगा। क्या कहता है, द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस। किस ऑर्डर में, किस तरतीब में क्या करना है, विटनेसेस को प्रोड्यूस किया जाना है एंड एग्जामिन, और उसको एग्जामिन किया जाना है, शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस। एक तो कानून है, साथ दूसरी प्रैक्टिस है। उसने कहा इसको उसी तरह चलाया जाएगा जैसे कि लॉ या प्रैक्टिस फॉर द टाइमिंग रिलेटिंग टू सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर रिस्पेक्टिवली एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर सच लॉ बाय द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर तो किसी कानून में या किसी प्रैक्टिस चलती है तो प्रैक्टिस में है, जैसे कि आप देखते हो सीपीसी है आपका, सिविल है या क्रिमिनल है, तो आपने देखा होगा कि सिविल में हमेशा एक जो कोर्ट है वो कहती है कि कौन लेके आए। इस वक्त आप कहते हो कि जी ये कौन लेके आया एविडेंस, उसने कहा मुद्दई लेके आया जी, तो ये मुद्दई एविडेंस लेके आएगा, जिसको कहते हैं जनाब ये प्लेंटिफ्स एविडेंस है, पीडब्ल्यू आएंगे। और फिर आप कहते हो जी डिफेंडेंट्स एविडेंस है, वो आपने देखा होगा लिखा होता है जब भी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होते हैं तो उनके आगे लिखा भी होता है ये साबित किसने करना, फिर कोर्ट ऑर्डर भी करती है। और प्रैक्टिसेस में भी यही है। इस तरह क्रिमिनल के अंदर आप देखते हैं तो हमेशा प्रोसिक्यूशन साबित करती है बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट। वो कह रहा है अगर तो ये नहीं है तो फिर कोर्ट जिस तरह मुनासिब समझे, या तो प्रैक्टिसेस चलती तो प्रैक्टिसेस के मुताबिक चलना है, लेकिन अगर नहीं तो फिर कोर्ट जिस तरह मुनासिब समझे उस तरह लेके चलना है। ये उसने एक ऑर्डर बताया। अब 131 है कि कौन सी एविडेंस एडमिसिबल है कौन सी नहीं, ये जज ने डिसाइड करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा। वो कह रहा है जो जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, एडमिसिबल एविडेंस कौन सी है कौन सी नहीं, ये जस्ट डिसाइड किसने करना है, जज साहब ने। कहता है व्हेन आइदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, हमेशा फैक्ट पे एविडेंस आती है। फैक्ट की डेफिनेशन आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दी थी, अगर याद कर ली हो तो बहुत अच्छी बात है। कहता है जिस किसी फैक्ट पे कोई पार्टी जब एविडेंस देना प्रपोज करती है, द जज मे आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव द एविडेंस, जिसने ये कहा है कि मैं एविडेंस देना चाहती हूं, उस पार्टी को जज ये आस्क उसे कह सकता है इन व्हाट मैनर द अलेज्ड फैक्ट इफ प्रूव्ड, और उसको कह सकता है किन मैनर्स में तुमने लेके आनी है। अगर वो प्रूव्ड फैक्ट है, हमने पीछे प्रूव्ड फैक्ट भी पढ़ा है, वुड बी रेलेवेंट, क्या ये रेलेवेंट भी है, एंड द जज शैल एडमिट द एविडेंस, और उसको फिर इस वक्त वो एडमिट करेगा इफ ही थिंक्स दैट द फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलेवेंट एंड नॉट अदरवाइज। अगर वो फैक्ट प्रूव्ड है, अगर वो शहादत को आना चाहिए तो फिर उसको कहेगा कि लेके आओ, अदरवाइज वो नहीं वो अलाउ करेगा। पहली बात। दूसरी, इफ द फैक्ट प्रपोज्ड एंड टू बी प्रूव्ड, अगर प्रपोज किया और प्रूव भी है, इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट, वही बात है। और उसके प्रूव कैसे होगा, जब तक के दूसरा को फैक्ट की शहादत ना आए, दूसरे फैक्ट की शहादत आएगी तो वो फैक्ट प्रूफ होगा। तो फिर क्या करके सच लास्ट मेंशन फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड, तो फिर जिसके आने से वो एडमिसिबल होना है, कोर्ट क्या करेगी, सच लास्ट मेंशन फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड, उसको कोर्ट क्या करे, उसको साबित करना होगा बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑन द फैक्ट फर्स्ट मेंशन, जो पहले है उसको मेंशन किए बिना पहले जो सेकंड फैक्ट की बात कर रहा है उसको साबित करना होगा। unless a party undertakes to give proof of such fact and the court is satisfied
विद सच अंडरटेकिंग। वो कहता है नहीं जनाब मैं पहले ये साबित करूंगा फिर ये साबित करूंगा, ये फिर कोर्ट की मर्जी अगर वो सेटिस्फाई होता है तो फिर वो लेगा, अदरवाइज वो कहता है कि जो लास्ट मेंशन फैक्ट है उसको पहले साबित करना है फिर पहले वाले को करना है। लेकिन अगर वो पार्टी कहती है, अंडरटेकिंग देती है कि नहीं जनाब पहले हमें ये सबूत देने दें, फिर कोर्ट अगर अलाउ करती है तो मतलब सोल डिस्क्रिशन कोर्ट की है। तीसरी बात कहता है इफ द रेलेवेंसी ऑफ वन एलाइड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन अनदर एलाइड फैक्ट। अगर रेलेवेंसी इस तरह की है, वहां पे तो प्रूव फैक्ट की बात थी था ना, यहां पे कहता है रेलेवेंसी है किसकी, एक एलाइड फैक्ट है, डिपेंड करता है दूसरे एलाइड फैक्ट पे, बीइंग फर्स्ट प्रूव, और क्या कहता है कि दूसरा पहले साबित किया जाए। द जज में इन हिज डिस्क्रिशन, फिर यहां पे भी जज की डिस्क्रिशन है, either permit evidence of first fact to be given before the second fact is proved or require evidence। वो कह रहा है कि ये जज की सोल डिस्क्रिशन है क्या कि वो पहले फैक्ट को साबित करना चाहे दूसरे फैक्ट से पहले, या उसे कहे रिक्वायर एविडेंस टू बी गिवन ऑफ द सेकंड फैक्ट बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट। वही कह रहा है कि अगर पहले फैक्ट को एविडेंस देने से पहले दूसरे का या दूसरे का पहले का, तो ये कोर्ट की सोल डिस्क्रिशन है। ये आपकी मतलब जब भी कोई एविडेंस आएगी कोर्ट इस पैराए में देखेगी कि कौन सी एविडेंस पहले लेनी कौन सी बाद में लेनी है, ये उनको देखने के बाद फिर आगे चलेगी। फिर 132 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। अब इसके अंदर वो तीनों की डेफिनेशन बता रहा है। क्या, एक एग्जामिनेशन इन चीफ, दूसरा क्रॉस एग्जामिनेशन, तीसरा री एग्जामिनेशन, तीनों को डिफाइन कर रहा है। आर्टिकल 132 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज। अब उसका एग्जामिनेशन जिसको बुलाया है, मतलब अपनी पार्टी, मैंने अपनी पार्टी को बुलाया तो उससे मैं ही एग्जामिन करूं तो दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन चीफ। अपनी पार्टी से खुद सवाल पूछना और उसको गवाही में शामिल करना, दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। एंड द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी, अब मेरी पार्टी पे जब मुखालिफ पार्टी क्या करेगी, उसका एग्जामिनेशन करेगी, तो उसको कहते हैं शैल बी कॉल्ड एज क्रॉस एग्जामिनेशन। और इसी तरह द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी यू कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड री एग्जामिनेशन। अब ये इस बात को कह रहा है कि सिंपल से री एग्जामिनेशन जो होता है वो भी पहले चीफ हुआ फिर क्रॉस हुआ। अब चीफ को क्रॉस जो है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन को लिमिटेड नहीं किया गया, चीफ तो लिमिटेड है ना कि आपने जो अलेज किया है उसके मुतालिक आप क्या कहते हैं बताते हैं, लेकिन एक क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई भी सवाल किया जा सकता है किसी किस्म का, तो उससे क्या होता है, उसको ये खदशा होता है उसमें से सवालात कोई और जन्म ले लेते हैं जो कि हमें एक्सप्लेन करना जरूरी होता है पहली पार्टी को। अब क्योंकि दूसरी पार्टी ने बहुत सारे सवालात उगलवा लिए हैं उससे, तो लेकिन उसको क्या करना, एक्सप्लेन करना जरूरी है, तो फिर कोर्ट के सामने दूसरी पार्टी जिसने चीफ करवाया होता है वो पार्टी या उसका वकील ये कहता है कि जनाब ये जो बाद में बातें हुई हैं उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो फिर अपनी पार्टी से एग्जामिनेशन करेगा उन सवालात के मुतालिक, तो उन क्वेश्चंस को कहते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या है, री एग्जामिनेशन है, और री एग्जामिनेशन भी लायबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। 132 ये है। अब 133 उसको एक्सप्लेन कर रहा है, जो बातें मैंने की हैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। कहता है विटनेसेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन चीफ, पहली बात कि उसको एग्जामिनेशन चीफ किया जाएगा। देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर, अगर वो चाहती है तो क्रॉस एग्जामिन करेगी। देन इफ द पार्टी कॉलिंग हिम सो डिजायर, और अगर पार्टी जिसने बुलाया वो चाहती है तो फिर री एग्जामिनेशन होगा। फिर इसी तरह द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द फैक्ट बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट टू बी कन्फाइंड टू द फैक्ट टू विच द विटनेस टेस्टिफाइड ऑन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। वही बात कर दी जो मैंने पहले कही
कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, पहले तो बात अगर एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है रेलेवेंट फैक्ट के मुताबिक होता है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर उसको हम कन्फाइन नहीं कर सकते कि उसके अंदर ही रहे, वो बाहर भी जा सकता है। इसीलिए नंबर जो सब आर्टिकल 3 है वो क्या कहता है, द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर। अब री एग्जामिनेशन कब होता है, डायरेक्टेड टू बी एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर रेफर्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, रेफर्ड टू इन जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में मैटर निकल आया उसको एक्सप्लेन करने के लिए। एंड इफ न्यू मैटर इज, और अगर नया मैटर है, बाय परमिशन ऑफ कोर्ट, को कोर्ट फिर परमिट करेगी, इंट्रोड्यूस्ड इन री एग्जामिनेशन दैट, तो उसको फिर कोर्ट कहेगी कि तुम री एग्जामिनेशन में चले जाओ, और जब री एग्जामिनेशन होगा द एडवर्स पार्टी में फर्दर क्रॉस एग्जामिन दैट मैटर, तो उसको फिर वो दोबारा क्रॉस एग्जामिन करेगी। ये 133 आर्टिकल। 134 क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन। जी बेटा, डेफिनेटली जी, डेफिनेटली जब भी नया मैटर है या एक्सप्लेनेशन है तो हमेशा री एग्जामिनेशन की इजाजत हमेशा कोर्ट देगा, देन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक हो? जी जी, नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। बात ये है कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में पहले चीफ हुआ था तो चीफ के मुतालिक जो उसने कहा था उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए क्रॉस होता है, जिसको हम जिरा कहते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो उसके अंदर एक नया मैटर सामने आ गया जो कि चीफ में नहीं था, जो कि चीफ में मैंने बताया ही नहीं। क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए दूसरी पार्टी ने जब सवालात शुरू किए तो मेरी पार्टी ने एक नया मुद्दा सामने ले आई, ठीक है, और उसके सामने अब को वो मुद्दा सामने आ गया, लेकिन उसको मैंने ना कभी एलेज किया है ना मैंने उसको एक्सप्लेन किया है पहली वाली अपनी एविडेंस में। तो ऐसी सूरत में फिर कोर्ट के पास वो वकील जो अपनी पार्टी जिसने चीफ करवाया था वो साहब एक दरखास्त करते हैं ओरली या रिटर्न, क्या कि जनाब ये मैटर्स जो हैं ये नए हैं, ये मैटर्स मुझे एक्सप्लेन करने हैं, तो मुझे इजाजत दी जाए। अगर कोर्ट इजाजत देगा तो वो एग्जामिनेशन अगेन होगा, उसे री एग्जामिनेशन कहेंगे, और उसको फिर दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन वो पार्टी कर सकती है। ठीक हो गया जी। 134 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी पिछले दिनों बहुत सारे, लेकिन खैर वो एक बच्ची है वो डीडीए हैं, और तो उनको एक सवाल था वो बड़ी फंसी हुई थी, तो वहाँ पे वो ये था कि अगर किसी बंदे को क्या किया जाता, कहा जाता है जैसे पटवारी हैं या कोई पुलिस वाला है उससे रिकॉर्ड मंगवाया जाता है, जो भाई डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, पुलिस रिकॉर्ड लेके आओ या रेवेन्यू का रिकॉर्ड लेके आओ, शहादत हो रही है, रिकॉर्ड उससे मंगवाया है। तो अगर सिर्फ रिकॉर्ड के लिए उनको बुलवाया है तो फिर वो पार्टी नहीं है, वो फिर गवाह नहीं है। अगर वो गवाह नहीं है सिर्फ रिकॉर्ड के लिए तो फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। कहता अ पर्सन समन्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस। वो सिर्फ इसलिए समन किया गया है कि तुम डॉक्यूमेंट लेके आ, वो इस वजह से गवाह नहीं बन जाता, बाय द मेयर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूसेस इट, कि वो उसको लेके आया तो वो गवाह बन गया, ऐसा नहीं है। कहते हैं एंड कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड, और उसको उस पर जिरा भी नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल ही इज कॉल्ड एज अ विटनेस। और अगर कोर्ट चाहे उसको वो गवाह बुला ले तो जैसे ही गवाह आता है उस पर जिरा भी होती है। और एक बात और याद रखिएगा, एक जनरल रूल याद कर ले कि हर वो एविडेंस जो ऑन ओथ होगी, ओथ एक्ट है आपका 1897 का, गालबन 1897 का ओथ एक्ट है, ठीक है। ओथ एक्ट के सेक्शन 3 के तहत ये जो ओथ लिए जाते हैं वो ओथ लिया जाता है जो कहूंगा सच के सिवा कुछ कहा तो अल्लाह पाक मेरे से नाराज हो। पहले कहर वाले अल्फाज थे, अब वो निकाल दिए गए। तो ऐसी सूरत में कोई भी शख्स जो गवाह के तौर पर आएगा और वो आके क्या करे, ओथ ले, ओथ ले मतलब वो आके क्या ले, ओथ ले, हलफ ले,
तो जो शहादत हलफ पे होगी दैट इज लायबल टू क्रॉस एग्जामिन, जो शहादत हलफ पे नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये लिस्ट में मेंशन हुआ तो देन तो वो गवाह है ना, देन तो वो ऑर्डिनरी तो पार्टी नहीं है ना, वो तो गवाह है। और जब गवाह आता है तो गवाही हमेशा से ऑन एग्जामिनेशन ऑन ओथ होती है, तो जो गवाह होंगे वो तो ऑन ओथ देंगे। ये बंदे को बाज औक़ात एज ए कोर्ट विटनेस भी बुलाए जा सकते हैं। अगर वो एज ए विटनेस बुला लिया गया है तो देन तो वो डेफिनेटली ऑन ओथ होगा, और अगर वो ऑन ओथ होगा तो लायबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। लेकिन मेरे एक बंदा रिकॉर्ड लेके आता है, मेरे एक बंदे को बुलवाया जाता है तुम ये रिकॉर्ड लेके आए, तो वो या ये बात एक्सप्लेन करो, तो वो एक्सप्लेन करे, तो डजंट मीन कि वो क्या बन गया, गवाह बन गया। वो गवाह नहीं बनता जब तक उसको गवाह बनाया ना जाए, जब तक उसको लिस्ट ऑफ विटनेस में शामिल ना कर लिया जाए। बुलवा भी जी जी बुलवा सकते हैं, ठीक है। या कोई भी पार्टी अप्लाई कर सकती है जनाब इसको गवाह बनाया जाए, ये ज़रूरी है, ये विटनेस बने, तो फिर भी बुलाया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पे 134 में पढ़ रहे हैं कि अगर किसी को मेयर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए कोर्ट ने समन किया कि लेके आओ, तो ऐसी सूरत में उसको कभी भी क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता। नंबर नेक्स्ट जी बेटा, नहीं 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 नहीं, उसको ओथ अलाउ ही नहीं है। और ओथ उस वक्त लेता है जो शख्स लिस्ट ऑफ विटनेसेस में शामिल होता है और वो क्या करता है, गवाही देने आता है। तो फिर तो वो गवाही भी होगी, उस पर चिर्रा भी होगी, फिर वो तो सारा लंबा प्रोसीजर है ना, वो तो बार बार उसको बुलवाया भी जाएगा। ये मेयर वो शख्स जो सिर्फ लेके आता है डॉक्यूमेंट्स और वो ओथ नहीं लेगा, तो उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं होगा। जो तो ओथ हो गया तो वो तो फिर लायबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन, वो तो गवाह हो गया ना। अब सेक्शन आर्टिकल 135, अब वो कह रहा है कि जो करेक्टर विटनेस ऑफ करेक्टर होता है, विटनेस ऑफ करेक्टर, विटनेस ऑफ करेक्टर में भी जो करेक्टर, ये बैड करेक्टर या गुड करेक्टर, इसका जो गवाह होगा वो भी क्रॉस एग्जामिन भी होगा, री एग्जामिन भी हो सकता है। वो कह रहा है कि सिर्फ करेक्टर की बात पे करेक्टर बताने जनाब ये बुरा है ये अच्छा है, तो ये करेक्टर की बात कर रहा है। तो अगर करेक्टर जब उछाला जाता है, करेक्टर की बात आती है, वो हम आगे चलेंगे तो आपके आर्टिकल आ जाएगा कि विटनेस ऑफ करेक्टर किस तरह होता है, बैड करेक्टर कब रेलिवेंट होता है किस में, और जो गुड करेक्टर कब रेलिवेंट होता है। लेकिन ऐसी सूरत में ये इनकी गवाहियां भी क्या होंगी, आप रेलिवेंट होंगे। ये 136, 137, 138 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज का लास्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। लीडिंग क्वेश्चन 36, 37, 38 ये तीनों लीडिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन? लीडिंग क्वेश्चन होता है जो लीड करता है। मैं आपको कहूं कि आपका नाम, अगर कहूं किसी लड़की को या लड़के को जनाब आपका नाम इमरान है, तो वो कहेगा जी या कहेगा नहीं, तो दैट इज लीड। मैंने क्वेश्चन क्या किया है, मैंने अपना सवाल उसके मुंह में डाल दिया, ही मस्ट गिव द आंसर एंड आंसर इज यस और नो, ठीक है। जिससे वो आंसर आपके डिजायर आंसर लेने की कोशिश करते हो, तो वो डिजायर आंसर यही होता है। तो वो आंसर जो क्वेश्चन खुद ही कहेगा जनाब ये 5 मरले जमीन है, आपने क्या किया, सजेस्ट कर दिया उसको। जब सजेशन दे दी जाती है और सजेशन से वो कहेगा जी जी या नहीं जी, तो दैट इज सजेशन। और जो सजेशन आप उसके मुंह में खुद पुट कर देते हैं, दैट इज सजेशन, और ये लीडिंग क्वेश्चन कहलाता है। आप किसी को कहते हैं कि जनाब 5 मरले जमीन थी, तो वो कहता है जी या वो कहता है नहीं जी, तो दैट इज अ लीडिंग क्वेश्चन। या आप कहते हैं जनाब आपका नाम ये है, मैं मुझसे पूछता है कोई नाम जनाब आपका अजमल है, तो मैं कहता हूँ जी या कहता हूँ नहीं जनाब, तो वो उसने क्या किया, या कुछ एक सवाल होता है ना, पूछा जाता है आपका नाम क्या है, दैट इज नॉट अ लीडिंग क्वेश्चन। आप तो एक्सप्लेन करेंगे कि माय नेम इज मोहम्मद अजमल एंड आई एम फलां फलां फलां। मुझे कहा गया कि आपका नाम अजमल है, तो दैट मीन कि उसने सजेस्ट कर दिया मुझे, वो लीडिंग क्वेश्चन होता है। अब हमने यहां पे देखना कि लीडिंग क्वेश्चन कहां कहां पे किए जा सकते हैं, कहां नहीं किए जा सकते। वो यहां पे कह रहा है एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस to or expect to receive is called a leading question।
वो सवाल जो आंसर सजेस्ट कर दे, जो पुट कर रहा है पर्सन, और वो जो चाहता है, जो उसकी ख्वाहिश है, जो एक्सपेक्ट करता है कि उसको वो आंसर मिले, उसको कहते हैं कि ये क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन है। पहला सिर्फ उसको एक्सप्लेन किया लीडिंग क्वेश्चन 136 में। अब 137, व्हेन लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड। उसने लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछा जा सकता, उसने कहा लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और इन री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। उसने कहा सिंपल बात है कि ना तो चीफ में पूछा जाएगा ना री एग्जामिनेशन में। अगर कोई एडवर्स पार्टी कहती है जनाब ये लीडिंग क्वेश्चन है, तो कोर्ट उसको ऑब्जेक्शन को कहेगी कि ऑब्जेक्शन सस्टेन, कि जनाब आप सजेस्ट कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन ना तो एग्जामिनेशन इन चीफ में होगा ना क्रॉस री एग्जामिनेशन में। हाँ, अगर कोर्ट अलाउ करे तो कोर्ट अलाउ कर सकती है। वो कोर्ट किन का चक्रों में अलाउ करती है वो नीचे उसको बता रहा है। क्या कहता है, द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज द मैटर which are introductory are undisputed and which have in its opinion be already sufficiently proved। अब पहले कोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, फाइल के ऊपर, जनाब इसका नाम अजमल है, तो मैं सवाल करता हूं जनाब आपका नाम अजमल है, तो क्योंकि ये अनडिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, ये प्रूव्ड क्वेश्चन है, ये सफिशिएंटली प्रूव्ड है कि ये अजमल ही है। तो ऐसी सूरत में या इंट्रोडक्शन के लिए जनाब आप अजमल हैं, आप कहाँ, आप लाहौर से आए हैं, तो वो कहेगा जी जी, तो मीनिंग देयर भाई इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होंगे ये प्रूव्ड या अनडिस्प्यूटेड। अब 5 मरले जमीन का रोला चल रहा है, तो वो तो अनडिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, वो कह रहा 5 मरले मेरी है, वो कहता 5 मरले मेरी है, पर लेकिन बात तो 5 मरले की है, ये प्रूव्ड है, इसको क्या ये अनडिस्प्यूटेड है, 5 मरले की हद तक अनडिस्प्यूट है। तो ऐसी सूरत में अगर वो क्वेश्चन लीडिंग करना चाहें एग्जामिनेशन इन चीफ में या री एग्जामिनेशन में तो कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट, अब ये पूछा कब जाएगा, दिस इज अ टूल इन अ क्रॉस एग्जामिनेशन। कहते हैं एग्जामिनेशन का जो लीडिंग क्वेश्चन होता है दैट इज अनअर्थन द ट्रुथ फ्रॉम द माउथ ऑफ द पार्टी ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन। कहते हैं व्हेन द लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड, लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ किस में कहा जा सकता है, किस में पूछा जा सकता है, इन अ क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये आपका आज का लेक्चर इंशाल्लाह, बाकी कल देखेंगे।